अनंत से जोड़ने का नाम है शिव योग। सोई हुई चेतना को जगाने का मार्ग है शिव योग। लोक परलोक के गहनतर रहस्यों को जानने का माध्यम है शिव योग। शिव योग की संजीवनी शक्ति से करते हैं जन्म जन्मांतर के संचित कर्म, जो हमारे सभी दुखों और कष्टों का मूल कारण है। By practicing Shiva Yoga Dhyana, you burn those karmic layers before they harm you. And as you burn, your life is changed completely. समस्त संसार सुखी और निरोगी हो, यही तो है अद्भुत बाबा शिवानंद जी का जीवन लक्ष्य। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः। तो कीजिए शिव योग की संजीवनी शक्ति का अमृत पान बाबा शिवानंद जी के साथ। Focused desire, focused objective, focused goal of your life. उद्देश्य जीवन का फोकस्ड होना चाहिए एक ही दिशा में। इसीलिए मेहनत करवा रहा हूं आपसे। वो आपका हॉरोस्कोप होगा और वो हॉरोस्कोप आपने डिजाइन किया है। Why don't you design a beautiful horoscope? Can you do it? Will you do it? Then I want to clap for you. Bless you. Is it easy to create your destiny? It's a reality that we create our destiny. ये फैक्ट है। हर व्यक्ति अपनी डेस्टिनी क्रिएट करता है। वो बात अलग है, जो शिव योगी है वो अपने होश हवास में, अपने ज्ञान में अपनी डेस्टिनी क्रिएट करता है। और जो व्यक्ति इग्नोरेंट है वो इग्नोरेंटली आंख बंद करके बेहोशी की हालत में अपनी डेस्टिनी पता नहीं क्या क्या लिख के साइन मारता जाता है। उसकी वैसी डेस्टिनी है। यू आर द क्रिएटर। तुम शिव का अंश हो। मैंने पहले दिन बताया, कोई तुमको पनिशमेंट नहीं दे सकता। हमारा मन ही हमारे को पनिशमेंट दे सकता है। संचित कर्म मन की लगाम को पकड़े हुए हैं, उनको रिलीज करते जाओ तो मन बड़ा ही पवित्र है, मन बड़ा ही निर्मल है। मन की खोज हमेशा खुशी की ओर है। और जैसे जैसे वो डार्कनेस की परतें हटती जाएंगी, खुशी के बाद मन वो बदलेगा। हमेशा खोज मन की शांति की होगी और वो परतें अगर हटती जाएंगी तो उसके बाद निरंतर मन की खोज होगी सत चित आनंद, अनकंडीशनल लव। और वो एक नेचुरल फिनोमिना है। इसलिए मन से नहीं लड़ाई करनी, किसी चीज से लड़ाई नहीं करनी, किसी का अहित नहीं करना, बिल्कुल अपने को ट्रांसफॉर्म करना है। और ये अद्वैत की साधना है। शिव योग जो है अद्वैत की साधना है। भगवान शिव आपके भीतर ही हैं, बाहर नहीं है। जब सिद्धों ने कहा है, जब द्वैत की साधना होती है तो आत्म साक्षात्कार प्राप्त नहीं हो सकता। वही भगवान कृष्ण ने भी गीता में कहा है, मैं का मतलब वो कृष्ण नहीं, मैं का मतलब आई एम दैट आई एम, एवरीवन इज दैट रियल आई। हर कोई अलग अलग नहीं है, सब एक ही है। देयर इज ओनली वननेस। जब आप ऊपर जाते हैं, द प्योरेस्ट एंड प्योर कॉन्शियसनेस, वो अनंत की जो चेतना है, इट इज ओनली वन, नो वन इज डिफरेंट। ये अपनी सोच, अपनी क्रिएशन के कारण हमने अपने आप को अलग अलग क्रिएट किया है, बट बेसिकली वी आर वन। दैट इज द सोल। और उसी की खोज है। जैसे जैसे प्योरिफिकेशन होती जाएगी वैसे वैसे आपकी इच्छाएं बदलती जाएंगी। शुरुआत मैंने करी, तुम चाहते क्या हो,
क्रिस्टल क्लियर इच्छा होनी चाहिए, फॉगी नहीं होनी चाहिए, हेजी नहीं होनी चाहिए। जब तक मन है, जब तक कर्म है, इच्छा तो होगी ही। तो उसको क्रिस्टल क्लियर क्यों नहीं करते? एक कदम आगे, दो कदम पीछे क्यों? तीनों कदम आगे क्यों ना बढ़ाए जाएं? समझ रहे शिव योग का सिद्धांत, द अनकंडीशनल लॉ। और तुम चाहते क्या हो, द गोल ऑफ योर लाइफ। ये मैंने जन्म क्यों लिया है, मेरा उद्देश्य क्या है, मैं क्या अचीव करने आया हूं। जो लोग मेरे इस डिवाइन उद्देश्य में सहायक सिद्ध होंगे, मैं चाहूंगा वो मेरे साथ रहें। और वो जो लोग मेरे डिवाइन पर्पस के विरुद्ध हैं, मैं उनको रिलीज करता हूं। आई रिलीज। कैन यू डू इट और नॉट? क्योंकि जब आपका वो डिवाइन पर्पस उसके वो अगेंस्ट आ रहे हैं, तो उसको पकड़ने की क्या जरूरत? आई रिलीज। और वो कौन है? जिन्होंने बहुत ज्यादा दुख दिया था, उसी को हम पकड़े रहते हैं। दे आर नॉट सॉल्विंग एनी पर्पस ऑफ अचीविंग द डिवाइन ऑब्जेक्टिव। तो मुझे उनको रिलीज करना है। कैन यू रिलीज इट और नॉट? अपनी सोच, अपने मन, उससे रिलीज करो। और जो भी शक्ति मेरे इस डिवाइन पर्पस, मेरे लाइफ के पर्पस को अचीव करने में सहायक सिद्ध होती है, उनको मैं स्वीकार करता हूं। ये मन शिव का मंदिर है, इसमें अपने शत्रुओं को नहीं बिठाना। मन को पवित्र and I want this space empty and clean, क्योंकि यहां मैं उसको बिठाना चाहूंगा जो मेरे जीवन के सात्विक उद्देश्य को फलीभूत करने में सहायक सिद्ध हो। विल यू डू इट और नॉट? उसी प्रकार से जो एनर्जी मुझे नहीं चाहिए, अब मैं अपने पांचों शरीरों का कंट्रोल अपने हाथ में लेता हूं। जो एनर्जी मुझे नहीं चाहिए, मैं उसको भी रिलीज करता हूं। अब जो बीमारी मुझे नहीं चाहिए, मैं उसको रिलीज करता हूं। वो घटना की मेमोरीज जो मेरी उन्नति में सहायक सिद्ध नहीं हो रही, उन मेमोरीज को भी मैं रिलीज करता हूं। उन लोगों को जो मेरी उन्नति में सहायक सिद्ध नहीं हो सकते और वो बाधक बन रहे हैं, मैं उनको भी फ्री करता हूं और रिलीज करता हूं। कितने हल्के हो जाओगे आप? अभी हो गए कि नहीं हो गए? बोलो। बोल मैं रहा था, लेकिन अंदर से चेंजेस आप में आ रहे थे। रिलीज हुआ कि नहीं हुआ? वाइब्रेशंस, हल्की हल्की वाइब्रेशंस, हल्की हल्की गर्मी शुरू हो गई कि नहीं हो गई? तो जरूर अपने आप को ये बोलना और ये करना। अब मैं आपको बता रहा हूं कि अचीव कैसे करना है। नथिंग इज इम्पॉसिबल। शुरुआत कैसे करनी है? पहला, मैं चाहता क्या हूं, और उसके नीचे लिखना इमीडिएट गोल। वो हल्का फुल्का होना चाहिए, हल्का फुल्का, भारी एकदम सीधा बहुत बड़ा पहाड़ नहीं, हल्का फुल्का इमीडिएट गोल। I want to go for a vacation, I want to rest, I want to party, I want to feel happy। मेरे घर के वो प्रिय रिश्तेदार जिनसे मैं प्यार करता हूं, वो जो बड़ी दूर गए हुए हैं, मेरे घर के लोग वो मिलने आ जाएं। इमीडिएट गोल।
आज मुझे मेरे पिताजी बड़े प्यार से हंस के देखें, आज मेरे लिए गिफ्ट ले आए, आज मेरी माताजी मेरे मनपसंद की सब्जी बना दें, हैं, समथिंग लाइक दैट। या मेरे बेटे बेटी जो है आज मेरे को फोन करके पूछें क्या हाल है आपका, महीनों फोन नहीं किया। You understand? Immediate. What you want? What will give you happiness? You have come here to experience happiness. आप यहाँ पर आए हो कि इस शरीर के माध्यम से उस हैप्पीनेस को, उस खुशी को मैं कैसे अनुभव करूं। इमीडिएट गोल। और भी कुछ लिख सकते हो। That whatever you are paid for, do 120% more than what you are paid for. जीवन में अगर सफल होना है, जो भी आपको काम सौंपा गया है, जो भी आपको भुगतान किया गया है, आदत क्या होती है, जितना मिला उसका आधा करना, और आधे में आदमी का डाउनफॉल होता है। मेहनत वही लगनी, समय वही लगना, शरीर का अभ्यास करने की बात है तो 120% क्यों ना करो, ये हमको सिखाया गया। जो भी असाइनमेंट मिले उसका 120% डिलीवर करना है। तो लिखो उसको, आदत डालो, बचपन से डालो, और जितना परसेंटेज तुमने लिखी है संजीवनी की कृपा होगी तुम्हारे को उतनी ही आएगी। मेरे को इस कॉलेज में, इस सब्जेक्ट में, इस उसमें मुझे एडमिशन मेरी हो गई। इट्स इमीडिएट गोल। यू अंडरस्टैंड? समझ आ रही कि नहीं आ रही? बाकी आपको मालूम होगा, आपको मालूम होगा कि आज रसगुल्ले खाने कोई रसगुल्ले ही ले आए, वो भी हो जाएगा। आप हैरान हो जाओगे ये हुआ कैसे। लेकिन ये संजीवनी शक्ति के उससे, क्योंकि इमीडिएट गोल आप ये हल्के फुल्के रखोगे तो एकदम फलीभूत होंगे, तो विश्वास ज्यादा बढ़ेगा, जागृत होगा। अरे मैं सोचता हूँ और जो सोचता हूँ वो हो जाता है। और वो बिलीफ जैसे जैसे स्ट्रांग होगी, संजीवनी और ज्यादा काम करेगी। प्रतिदिन अपने आप को, आज मैं इतना स्वस्थ हो गया हूं, आज मैं इतना स्वस्थ हो गया हूं। आपकी बॉडी लैंग्वेज, एक एक सेल, जो आप कहोगे वो मैसेजेस वहां पहुंचेंगे, वो इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस वहां पहुंचेंगे, और आप एवरी डे यू विल फाइंड यू आर बिकमिंग हेल्दियर एंड हेल्दियर एंड हेल्दियर। प्रतिदिन आप अनुभव करोगे कि आप और स्वस्थ और स्वस्थ और स्वस्थ होते जा रहे हैं। क्रिएट ए इमेज ऑफ योर सेल्फ। मुझे ऐसा मैं हो रहा हूं, उसको लिखो। ऐसा मेरा घर है, ऐसी मेरी गाड़ी है, ऐसे मेरे परिवार के लोग। दैट इज योर, मैं चाहता क्या हूं। उसके बाद मिड टर्म गोल, मैं चाहता क्या हूं, मैं किस लेवल तक पहुंच जाऊं 5 साल में। दैट इज योर मिड टर्म गोल। एंड देन इज द लॉन्ग टर्म गोल। मैं फाइनली, मेरा जीवन कैसा होना चाहिए। वो जो 12 घर है, 12 घर में शरीर का स्वास्थ्य, शरीर का ज्ञान, समाज में प्रतिष्ठा, पति पत्नी सुख, संतान सुख, माता पिता सुख, भाई बहन सुख, चल अचल संपत्ति, वो हर चीज है ना उसके अंदर। तो वो कैटेगराइज, वो सिद्धों किया उसको। आप ही परब्रह्म हो, आप ही अपना भाग्य, उसी अनुरूप उसको लिखो। हर रोज आपको याद होना चाहिए। इट हैज टू बी इन योर मेमोरी, ओनली देन यू विल बी एबल टू क्रिएट। अगर तुम्हें याद ही नहीं होगा तुम क्रिएट क्या करोगे? इग्नोरेंटली तुम कुछ भी क्रिएट कर लोगे। 2012 का समय जैसे जैसे बढ़ रहा है, पृथ्वी की चेतना 3rd डायमेंशन से 4th डायमेंशन में प्रवेश कर रही है। ये वो समय है जिसमें कुछ समय की साधना ही कई गुना फल देने वाली है।